गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। तो हम कल बात कर रहे थे बेटा, हाँ पहले सब्जेक्ट का नाम बता देता हूँ आपको। बिजनेस स्टडी है। किसकी स्टडी करने वाले हैं? अपने बिजनेस की। बिजनेस सबसे बड़ा नाम जिसको नाम से जाना जाता है कंपनी। किस नाम से जाना जाता है? कंपनी। नाम तो आपने सुना ही होगा। कल हम बात कर रहे थे कंपनियाँ कैसे बनती है, शेयर कैपिटल कैसे होती है। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइजेशन में कर देता हूँ कि कंपनी के अंदर जो पैसा लगाया जाता है उसको बोलते हैं SHARE CAPITAL, शेयर कैपिटल। हिंदी में उसे बोलते हैं अंश पूंजी। ये सब की किसकी होती है? ये जितने भी ओनर होते हैं, WONER ओनर होते हैं। ओनर किसके अंदर होते हैं? किसी भी कंपनी के अंदर होते हैं। उनके द्वारा लगाई गई पूंजी, उनके द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट, उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। अच्छा, अब एक बात बताओ, इस ओनर को क्या बोलते हैं? ओनर को बोलते हैं बेटा SHAREHOLDR, होल्डर, शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। हिंदी में बोलेंगे अंशधारी। इसका मतलब जिसने अंश को धारण कर रखा है। इसका मतलब जैसे सपोज करो राम, अब मैं देखो एग्जांपल दे रहा हूँ। राम ने 10,000 शेयर खरीदे किसी कंपनी के। कितने शेयर? 10,000। एक शेयर की कीमत कर देता हूँ 100 रुपये। तो कितने रुपये खरीदे? 10 लाख के शेयर खरीद लिए। दूसरा श्याम, उसने 20,000 शेयर खरीदे। एक शेयर की कीमत कितनी कर देते हैं? 100। तो ये हो गए 20 लाख। महेश, उसने खरीदे 1,000 शेयर, तो इंटू 100, उसने कितने खरीद दिए? 1 लाख के। ठीक है। उसके बाद करते हैं अनिल, उसने खरीदे 10,000 शेयर, कितने के हो गए? 100 रुपये के हिसाब से 10 लाख। तो 10, 20, 30 और एक 31 लाख। अब समझ लो, ये बंदे हैं जिन्होंने बड़े बड़े शेयर खरीद रखे हैं। ये चलो इसको भी 10 लाख ही कर देते हैं अपन। ये लो 10 लाख कर देते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 20, 30, 40, 50, 50 लाख के। अच्छा, ये तो हो गए मोटे शेयर होल्डर। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि हमारी, जैसे सपोज करो हमने यहाँ पे शेयर कैपिटल डिसाइड कर दी, वो कर दिया अपन ने 1 करोड़। तो बेटा एक बात हो, 50 लाख तो इन 4 बंदों ने कर लिया, 1, 2, 3, 4, और बाकी कितने बच गए? बैलेंस 50 लाख। वो खरीदे हैं ऑल इंडिया या फॉरेनर, NRI, कोई कंपनी, कोई फर्म। इसका मतलब 50 लाख डिवाइडेड बाई, एक शेयर कितने का है? 100 का। तो कितना हो गया? कितने शेयर हो गए? 50,000 शेयर। तो ये कितने शेयर हुए फिर? ये देखो 10, 20, 30, 40, 50, 50,000 शेयर। क्योंकि 1 करोड़ में 100 का भाग देंगे तो अपन कितना आएगा? 1 लाख। टोटल शेयर कितने थे? 1 लाख। हमारे कैपिटल का टुकड़ा कितना गया? 1 लाख। अब 1 लाख में से 50,000 तो शेयर हो गए, जो किसने ले लिए? राम, श्याम, महेश और अनिल। ये कंपनी ने जब स्टार्ट किया था तो सबसे पहले इन्होंने पैसा लगा दिया इतना। तो और बाकी 50 लाख को हमने 100 रुपये से डिवाइडेड कर दिया। ये 100 रुपये क्या है बेटा? ये फेस वैल्यू है। इसको क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू ऑफ ए शेयर। एक शेयर की फेस वैल्यू, एक शेयर का टुकड़े का वैल्यू 100 रुपये। तो 50 लाख में कितने टुकड़े आएंगे? 50,000 टुकड़े। टुकड़ों को क्या बोलेंगे? अंश, शेयर्स बोलेंगे। अब ये 50,000 है ना, ये बहुत लोगों ने खरीद रखा है। किन किन ने खरीद रखा है? NA, BNA, CNA, DNA, ZFT, MP, QR, ST, जितने भी बंदे बन सकते हो उन सब ने खरीद, समझ गए? तो इन्होंने कितना खरीद लिया? 50 लाख। 50 लाख उन्होंने खरीद लिया। टोटल कितना हो गया? 1 करोड़। ये 1 करोड़ का हिसाब हो गया। ये है कंपनी की पूंजी। क्या है? तो कंपनी क्या है? फिर देखो यहाँ बात करते हैं वो कंपनी है क्या। तो कंपनी खुद अपने आप में क्या हो गई? सेपरेट पर्सन हो गई। इसको कह सकते हैं अपन आर्टिफिशियल पर्सन।
दूसरी बात, इसके पास अपने आप की खुद की एक कॉमन सील होती है, खुद की कॉमन सील होती है। ठीक है, ये कंपनी के जो ओनर होते हैं उससे डिफरेंट होती है। इसकी खुद की एक आइडेंटिटी होती है, इसकी खुद की एक आइडेंटिटी होती है। मतलब ओनर है, वो अगर छोड़कर चला जाता है, एग्जिट हो जाता है, तो कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। There is not effect on existence of the company if any shareholder sell out या ट्रांसफर हिज शेयर। ये शेयर मतलब अगर कोई कंपनी का व्यक्ति अपने शेयर बेच देता है किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देता है, तो समझ लो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर बेच देता है तो कोई इश्यू नहीं है, कंपनी का एग्जिस्टेंस वहीं रहने वाला है। अब समझने की कोशिश करो कि भाई पार्टनरशिप में पार्टनर्स पे डिपेंड थी। पार्टनरशिप कंपनी खुद एक व्यक्ति बन चुकी है उसमें। अब जैसे आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे कंपनी खोलने वाला कौन था? राम है। अब राम मर गया या राम ने 10,000 शेयर बेच दिए अपनी, किसको बेच दिए? मेरे को बेच दिए, लो सुनील सर को बेच दिए, तो भैया कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कंपनी के। श्याम भी चला गया, 20,000 शेयर है, कैलाश को दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। महेश है, असलम सर को दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अनिल है। तो जब 4 व्यक्तियों ने चालू की थी बिजनेस, लेकिन बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये बेच देते। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना कि ये जो कंपनी के अंदर जो डिसीजन है ना, वो लेने का पावर किसके पास है? तो यहाँ याद रखना कि कंपनी में वोट लगते हैं। क्या लगते हैं? वोट। तो जिसके पास वोटिंग पावर है ज़्यादा हो, तो वोटिंग पावर का मतलब जिसके पास एक शेयर होता है उसका एक वोट होता है, ये समझ लो। जिसके पास एक शेयर है उसके पास एक वोट है। अब माना कि श्याम ने 20,000 शेयर खरीद रखे हैं, तो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किसके पास है? श्याम के पास। तो पावरफुल व्यक्ति कौन हो गया? श्याम। तो डिसीजन किसका चलेगा? श्याम का। उसके बाद में राम का, अनिल का, महेश का, क्योंकि उनके पास 10,000 10,000 है। बाकी जो पब्लिक है जिनके पास 50,000 शेयर हैं, वो तो टुकड़ों में बटे हुए हैं ना। अब जैसे किसी के पास 10 शेयर है, किसी के पास 5 शेयर है, किसी के पास 100 है, किसी के पास 1000 है, किसी के पास 2000 है, किसी के पास 3000 है, किसी के मतलब मेजॉरिटी ऑफ शेयर किनके पास है? इनके पास है। तो यही मालिक रहने वाले हैं, ये बात है। थैंक यू सो मच। समझ में आया होगा। कल से अपन कंटिन्यू किया था, अब 2-3 दिन ऐसे क्लास चलेगी, कंपनी को पूर्णतः समझाऊंगा, उसके बाद में डेफिनेशन पे चलेंगे।